सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का डाटा एनालिसिस का सेकेंड वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मीन के बारे में बता दिया था, क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज, क्या होता है डिस्क्रीट सीरीज, क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज, वो सारी चीजें मैंने बता दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, जो कि क्या करता है। मीडियन जो होता है वो सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड पार्ट है। मीडियन का काम क्या होता है? मीडियन जो होता है वो पूरे ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मीडियन क्या रोल होता है सेंट्रल टेंडेंसी में, तो मीडियन जो होता है वो पूरे ऑब्जर्वेशन को दो इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें भी आता है आपका इंडिविजुअल सीरीज और इसमें भी आपका क्या आता है, डिस्क्रीट सीरीज। तो अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं और इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है, देख लो इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में इसमें दो फॉर्मूलेस आते हैं। पहला, अगर आप अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, आपको जो भी ऑब्जर्वेशन गिवन है उसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े, फिर बड़े से बड़े, फिर इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ता है, अरेंज जो है करना पड़ता है। जब आप अरेंज कर लोगे फिर उसके बाद आप देखोगे इंडिविजुअल सीरीज में कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसको एन से डिनोट करते हैं, इसको काउंट करने से ऑड नंबर मिल रहा है या इवन नंबर मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 8, 10, 5, 7 और 2 और 12 और एक ले लेते हैं 15। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। तो पहले मैं मीडियन निकालने से पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटी वैल्यू 2 पहले आएगी, फिर उसके बाद 5 आएगी, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा। तो यहाँ पर देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमें मिला है वो है 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू कितना है, 7। और 7 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। ठीक है, तो इसके लिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n प्लस वन अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। n प्लस वन अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। तो जब मैं यहाँ रखूंगा n के प्लेस में 7, तो 7 प्लस वन अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन। तो 7 प्लस वन कितना होगा, 8। 8 अपॉन में 2 करने से क्या आएगा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब असेंडिंग ऑर्डर में देखो फोर्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4, ये है। तो मीडियन हमारा यहाँ पे कितना होगा, मीडियन जो होगा वो हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। याद रखना है कि ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें यहां से नहीं लेना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किया है वहां से लेना है। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए ऑड का फॉर्मूला और उसका एक एग्जांपल। अब मैं इसी को एक इवन सीरीज बना के सॉल्व करता हूं और इसमें दो ऑब्जर्वेशन या तीन ऑब्जर्वेशन और ऐड कर देता हूं। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लो पॉज करके। ठीक, फिर मैं इसका इवन का बताता हूं, इवन का कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन और हैं और सॉरी 7 है हमारे पास। तो एक ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 20 है, एक ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 22 है, एक ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 25 है। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं, ये 20 25 22 था। अब मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो इस तरीके से होगा। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने हैं, 10 है। और 10 क्या होता है, हमारा इवन नंबर होता है। ठीक है, तो दूसरा है यहाँ पर जब आपका इवन नंबर आएगा तो उसके लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन में 2 अलग है, फिर बाद में प्लस वन है। इसको n प्लस वन अपॉन में 2 मत कर देना ना, n अपॉन में 2 है फिर प्लस वन है, फिर होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10। 10 अपॉन में 2 मतलब क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। 10 अपॉन में 2 मतलब 5। 5 प्लस वन अपॉन में 1 मतलब सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो देखो फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, 5 प्लस 6 कितना हो गया, 11। 11 अपॉन में 2 मतलब 5.5 आंसर लिख के आ जाते हैं, जो कि गलत है। आपको पहले 10th नंबर का ऑब्जर्वेशन लिखना है, सॉरी फिफ्थ नंबर का ऑब्जर्वेशन लिखना है, फिर सिक्स नंबर का ऑब्जर्वेशन, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो आंसर कितना आएगा, 11 आएगा। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला। दो केसेस में, अगर ऑड है तो कैसा होगा, इवन है तो कैसा होगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो आपको फिर से वही एग्जांपल दिया हुआ है। अभी आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना वो 21 है। अब 21 ऑब्जर्वेशन है तो n की वैल्यू क्या हो गई, ऑड हो गई। तो ऑड हो गई तो मीडियन कैसे निकलेगा, n प्लस 1 अपॉन में 2th ऑब्जर्वेशन से जो है निकलेगा। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, 10 मतलब क्या होगा, इवन नंबर, तो 10 अपॉन में 2 मतलब फिफ्थ, 10 अपॉन में 2 प्लस 1 मतलब सिक्स, तो फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से ये जो है बनेगा। फिर इस ये तो हो गया इंडिविजुअल का ऑड और इवन का फॉर्मूला। अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, डिस्क्रीट सीरीज। अच्छा, इसमें डिस्क्रीट सीरीज दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर हमें आगे अगर एक्सरसाइज में डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन मिलेगा तो फिर मैं वहां पे बता दूंगा कि डिस्क्रीट सीरीज का कैसे निकाला जाता है मीडियन। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मोड। मोड क्या करता है, ये हमें क्या बताता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू को जो है बताता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रिपीटेड वैल्यू, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, मोड होता है। जैसे आप लोग हर साल के एंड में देखे होंगे कि गूगल में या इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सॉन्ग जो सुना गया वो ये गाना है, सबसे ज्यादा बार कौन सी हीरोइन जो है सर्च की गई, सबसे ज्यादा बार कौन सा हीरो सर्च किया गया, सबसे ज्यादा कौन सा एडवर्टाइजमेंट देखा गया। इस तरीके के जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो कहां से निकल कर आते हैं, वो निकल कर आते हैं हमारे मोड से। तो मोड क्या होता है समझ में आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको यह जो है क्या करता है, बताता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एग्जाम्पल है हमारा इंडिविजुअल सीरीज का। अब इंडिविजुअल सीरीज में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मोड क्या है, तो सिंपल सा तरीका है, आप भी इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना, फिर देखना कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई। तो जैसे देखो 40 यहाँ एक बार रिपीट हुआ, 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 यहाँ एक बार रिपीट हुआ और यहाँ एक बार रिपीट हुआ। तो जितने टाइम्स मैंने सर्कल किए हैं उसमें 40 रिपीट हुआ है, कितने बार रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स। तो 40 रिपीट हुआ है 6 टाइम्स। अब उसके अलावा देखते हैं 25 कितने बार रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ रिपीट हुआ है, 25 दो बार रिपीट हुआ है। फिर इसी तरीके से आप देखते जाओगे कि कौन सी और वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट है, तो आपको पता चलेगा कि सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 40 है। इसीलिए हमारा मोड क्या होगा, मोड को डिनोट करते हैं जेड से, मीडियन को डिनोट करते हैं किससे, एम से। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, 40 होगा इंडिविजुअल सीरीज में। बस आपको ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है। फिर इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर जो 9 है ना, ये एग्जाम्पल नंबर 9 ये आपका एग्जाम्पल है किसका, डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक कोई वैल्यू होती है और दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये भी इजी है कि डिस्क्रीट सीरीज का जो है मोड कैसे निकालते हैं। आपको देखना है ये जो आपका शू साइज है या आपका एक्स है मान लो, नंबर ऑफ शूज सोल्ड या आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी नंबर ऑफ आइटम होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 41, और 41 के करेस्पॉन्डिंग में x क्या है, 8। तो इस केस में z कितना होगा, 8 होगा। इजी है, सबसे बड़े फ्रीक्वेंसी को पहचानना है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के करेस्पॉन्डिंग जो x होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जैसे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा, हमें मोड निकालना है। तो देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हुई है, 25 कितने बार रिपीट हुआ है, सिर्फ एक ही बार है। 70 देखो कितने बार है, एक दो तीन, तो 70 तीन बार रिपीट हुआ है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है जो 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 ज्यादा रिपीटेड वैल्यू है। तो पहले वाले एग्जांपल में मोड कितना होगा, z इज इक्वल टू 70 होगा। दूसरे वाले में देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीटेड हुई है, 39, 39, 39 तीन बार रिपीट हुई है। तो इस केस में z कितना होगा, 39 जो है होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट पे देखो क्या है, to find the answer to the following question, will you use arithmetic mean or median? In which question or question we can't use either of the two? आपको नीचे कुछ एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल में आप किस एग्जांपल में अरिथमेटिक मीन का यूज करोगे और किस एग्जांपल में जो है आप मीडियन का यूज करोगे, और कौन सा ऐसा एग्जांपल है जिसमें आप दोनों में से किसी को भी यूज नहीं कर पाओगे, इसका आंसर आपको बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर इन द स्टेट? स्टेट में सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज़पेपर क्या बोलते हैं पॉपुलर है, वो कैसे पता चलेगा, जो सबसे ज्यादा लोग पढ़ते होंगे। और सबसे ज्यादा नंबर के बारे में कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी इंफॉर्मेशन बताता है, मोड बताता है कि सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैल्यू कौन से रिपीटेड हुई है, वो यूज होता है। ठीक है, तो पहले वाले में मोड यूज होगा।
व्हाट वाज द एवरेज, एवरेज का मतलब यहाँ पर आपको फिर से क्या निकालना है, मीन, मीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक मीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, एवरेज होता है। ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या है, 100 student participating in an examination who are top performing 50 student among them depending on the marks obtained। मतलब 100 लोगों को 50-50 के दो ग्रुप में डिवाइड करना, दो ग्रुप में डिवाइड करने का काम किसका होता है, मीडियन का होता है। ठीक है। व्हाट वाज द एवरेज प्राइस, फिर से एवरेज आ गया, मतलब एवरेज प्राइस मतलब मीन प्राइस आपको निकालना है, अरिथमेटिक मीन इन द मंथ ऑफ जनवरी। Which player has taken highest number of wickets in the international cricket in the match? सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, कौन सा सबसे ज्यादा विकेट लिया है, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग कहां से निकालेंगे, मोड से निकालेंगे। How will you decide the number of rotis to be cooked for 20 guest inventory to the party? कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन सी वैल्यू जो है हमें डिसाइड करनी है कि नंबर ऑफ रोटीज जो है पकानी है 20 गेस्ट के लिए, तो कितना ऑन एन एवरेज उन लोग खाते हैं उसके हिसाब से होगा। तो यहाँ पर आएगा अरिथमेटिक मीन कि ऑन एन एवरेज एक आदमी कितना रोटी खा लेता है, इस तरीके के एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये अरिथमेटिक मीन यूज करेंगे। इन विच मंथ डस मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स, तो सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन से मंथ में अकर होता है वो कैसे पता चलेगा, तो ये तो मोड से पता चलेगा, लेकिन इन विच मंथ डस मैक्सिमम रेनफॉल अकर्स, सबसे ज्यादा रेनफॉल अकर हुआ वो कैसे पता चलेगा, नन ऑफ दिस होगा, क्योंकि मोड जो होगा वो सबसे हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हर महीने एक जैसी बारिश तो होगी नहीं, तो यहाँ पर डिसाइड कर पाना पॉसिबल जो है नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन है देखो हमारे पास, डाटा रेनफॉल इन 10 मंथ इज गिवन बिलो, फाइंड द एवरेज रेनफॉल। एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज को किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार से, ऊपर में आता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नीचे में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सारे वैल्यूज को अगर आप प्लस करोगे, कौन कौन सी सारी वैल्यूज को, जो यहाँ पर आपको दिख रही हैं, तो सारी वैल्यूज को हम लोग प्लस करते हैं, जैसे 243.50 प्लस 266.00 प्लस 347.70 प्लस 240.00 प्लस 325.20 प्लस 264.80 प्लस 356.30 प्लस 211.60 प्लस 246.90 प्लस 282.70। अब ये समेशन कितना आया इसका, इसका समेशन आया है 2784.70, 84.7, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 2 4 6 8 10, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, हमारा जो आंसर है वो आएगा 278.47। तो 278.47 यूनिट लिखना मत भूलना, मिलीमीटर, इतना जो है होगा। नेम द फर्स्ट 10 इवन नंबर, फाइंड एन एवरेज। पहले 10 इवन नंबर आपको लिखने हैं, तो कौन से होंगे, 2 4 6 8 10, इसके बाद कौन सा होगा, 12 14 16 18 20। तो इन सबको प्लस करोगे, प्लस करने के बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, हमारा आएगा ये सबका समेशन जो है 110 हो जाएगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, सबका एवरेज जो है 11 जो है आएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया देखो, फाइंड द एवरेज प्राइस, फिर से आप क्या करना, सबको प्लस कर देना और 5 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कर लेना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टेबल बिलो गिवन डाटा फॉर हाई जंप इन द इंटरनेशनल गेम ओलंपिक्स, फाइंड द मीन मोड इन मीडियन। तो देखो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबको प्लस करोगे और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। जब आपको मोड निकालना हो तो देखो सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है, तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिपीट हुई है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो 2.02, 2.02 जो है यहाँ पर एक बार है, और उसके बाद 2.02 ये एक है, दो बार सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, तो z इज इक्वल टू कितना होगा, 2.02 होगा। मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको मीडियन निकालने के लिए, अच्छा अरिथमेटिक मीन निकालना, मोड तो आ गया, मीडियन निकालने के लिए देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12, तो 12 मतलब इवन नंबर, तो फॉर्मूला क्या होगा, 12 अपॉन में 2 मतलब 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाई 2। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1.97,
और प्लस 2.02 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वेट इन किलोग्राम ऑफ 8 स्टूडेंट फाइंड द एवरेज, फिर से सबको प्लस करेंगे और 8 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन स्कूल ओवर 5 कॉन्सिक्यूटिव ईयर, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर से क्या करेंगे सबको प्लस करेंगे और 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में यही तक देखेंगे, अगले एक्सरसाइज में फिर हम लोग डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में जो है पढ़ेंगे।